सो हेलो एवरीवन, इट्स तवनीत कौर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय चैनल नॉलेज पिक्सेल्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंस्ट्रुएशन। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैथ का टॉपिक है। सो मेनली हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में पहले जान लेते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्या होता क्या है मेंस्ट्रुएशन। सो मेंस्ट्रुएशन एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की विच डील्स विद द मेजरमेंट्स ऑफ फिगर। कोई फिगर होती है, उसके मेजरमेंट से जिस पेरीमीटर, उसकी बाउंड्री या फिर उसने कितना एरिया कवर करा है वो एरिया, उसको फाइंड आउट करता है मेंसुरेशन। इन ये सब मेंसुरेशन के अंडर ही आता है। सपोज ये आपका एक फिगर है, ठीक है, इसको नेम कर देते हैं ए बी सी एंड डी। सो ए बी जो है, आपको ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, सी बी सी की, सी डी की एंड ए डी की। तो और आपको इन सब की लेंथ का सम चाहिए, वो आपका सम होएगा, वो आपका पेरीमीटर होएगा। और अगर वहीं आपको इसका एरिया ऑक्यूपाइड चाहिए कि इस ए बी सी डी फिगर ने कितना एरिया ऑक्यूपाई करा है मेरे एक ब्लैक बोर्ड पे या मेरी स्क्रीन पे, वो फाइंड आउट करना है, तो आपका क्या रहेगा, वो आपका एरिया हो जाएगा। सो सबसे पहले मेंसुरेशन आगे पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं, वो है टाइप्स ऑफ शेप्स। कितने टाइप्स की शेप्स होती हैं हमारी? 4 टाइप्स की शेप होती हैं, 0 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। सो ये क्या है डायमेंशनल? मतलब 0 डायमेंशन में 0 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं, उसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक होल, ब्लैक होल इज इनफाइनाइट भी, मतलब उसकी ना कोई लेंथ है ना कोई ब्रेड्थ है, उसको हम कहते हैं 0 डायमेंशनल फिगर। बट रियल लाइफ एग्जांपल तो हमें देना है 0 डायमेंशनल फिगर का। नो वन हैज सीन ब्लैक होल। सो 0 डायमेंशनल फिगर के एग्जांपल के तौर पे हम एक पॉइंट को लेते हैं एज 0 डायमेंशनल फिगर। फिर आते हैं आपके 1 डायमेंशनल फिगर जिसकी लेंथ होती है सिर्फ वन, मतलब इसकी सिर्फ 1 डायमेंशन होती है विच इज लेंथ। इसका एग्जांपल है आपका एक लाइन सेगमेंट रे, ठीक है। फिर 2 डायमेंशनल फिगर जिसकी 2 डायमेंशंस होती हैं विच आर लेंथ एंड ब्रेड्थ। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल एक्सेट्रा। 3 डायमेंशन में आपकी 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। Length, breadth and height. For example, a cube, we have 3 dimensions for it. Height, this one is height, this one is length and this one is breadth, ठीक है। So these are the types of shapes: 0 dimensional, 1 dimensional, 2 dimensional and 3 dimensional. तो अब आते हैं मेंसुरेशन फॉर 2 डायमेंशनल फिगर। मतलब जो 2 डायमेंशनल फिगर जिससे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम एंड मच मोर, उनके जो होते हैं उनके हम पेरीमीटर, उनसे रिलेटेड होता है पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। उनसे रिलेटेड आपका पेरीमीटर और एरिया होता है। सो पेरीमीटर क्या होता है, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ हम ले लेते हैं। तो थोड़ा सा तो मैंने बता ही दिया स्टार्टिंग में, बट मेनली क्या होता है, ये आपका है ये आपका एक फार्म है, ठीक है। नेम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, ठीक है। ये आपका एक फार्म है। आप और आप ही के साइड पे ही ना, ये किसी और का, ये किसी और का और ये वाला किसी और का फार्म है। अब आप के फार्म को अपने से डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। आपको लगता है कि ये वाला इतना एरिया मेरा है, और पर ऐसा नहीं। इसको इस जो चीज़ है इसको मतलब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपने क्या सोचा कि हम ना मेरे फार्म के आसपास ना एक फेंस लगा देते हैं। फेंस मतलब ये जो होता है ना बाउंड्री, जो डिफ्रेंशिएट करेगी मेरे फार्म को दूसरों के फार्म से, एक वो फेंस लगा देते हैं। तो वो फेंस जैसे अब ए बी, उस वो फेंस लगाने के लिए अब वो फेंस हम कहाँ लगाएंगे? ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, नहीं,
हम वो फेंस लगाएंगे पूरी बाउंड्री पर। बाउंड्री कैसे? ए बी पे लगाएंगे, बी सी पे लगाएंगे, ऐसे ऐसे लगाएंगे। अब उस बाउंड्री को अगर आप शॉपकीपर पास गए, आपको उनसे उन्होंने आपसे पूछा कि आपको कितना फेंस चाहिए, आप क्या बोलोगे कि मेरा ए बी इतना है, बी सी इतना है, सी डी इतना है, इतनी लेंथ का है? नहीं, ऐसे नहीं बोलना। आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग एक पूरा इन सब साइड्स का जो है सम बताओगे, जिससे उसको आपको भी इजी होएगा उनको बताने के लिए कि हाँ मेरे को इतना फेंस चाहिए, इतने लेंथ का चाहिए, और उनको भी देने में इजी होएगा। तो इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। मतलब बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी एंड प्लस जी एच and H and sorry and H A, इन सब ये जो साइड्स हैं, इन सब को जो सम होएगा वो आपका होएगा पेरीमीटर। सो मेनली आपको समझ आ गया होगा पेरीमीटर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सम ऑफ ऑल साइड्स। पर आप बोलोगे कि नहीं, पर हमने तो सुना है कि जैसे स्क्वायर का जो होता है पेरीमीटर वो होता है 4 इंटू साइड, रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी। हाँ वो होता है, वो फॉर्मूला हमने इस बेसिक फॉर्मूला से ही डिराइव करे हैं। अभी बताती हूँ कैसे। देखो चल लेके आते हैं, जैसे सब एरिया को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पेरीमीटर क्लियर करते हैं अपना। ये ट्रायंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों साइड्स ए ले लेते हैं, है ना, तीनों साइड से ले ली हमने। अब आपको मैं अपने फॉर्मूला से करवाती हूँ आपको, ठीक है। अब ट्रायंगल को हमने सम ऑफ ऑल साइड्स करना है इसकी पैरामीटर निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, ए प्लस ए, ठीक है। ट्रायंगल्स के भी 3 टाइप्स होते हैं ना, जो मेरा फॉर्मूला है वो तीनों टाइप पे लगेगा, पर जो आप फॉर्मूला याद करते हो ना ट्रायंगल का 3a, वो सिर्फ एक ही टाइप पे लगेगा, है ना। और वो जो 3a फॉर्मूला है वो इसी फॉर्मूला से डिराइव है। देखो कैसे, a प्लस a, इसको हम लिखते हैं a 1a प्लस 1a प्लस 1a इज इक्वल टू 3a। मतलब 3 इंटू साइड जो होता है आपका होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, है ना। वही हो गया, ये 3 इंटू साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, और बाकी सारा जो आपका होता है वो आपका सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। बाकी जो ट्रायंगल्स होते हैं जैसे आइसोसेलेस और स्केलेन ट्रायंगल, आपका सम ऑफ ऑल साइड से उसका पेरीमीटर निकलता है। फिर उसके बाद चलते हैं स्क्वायर पे। सो प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा है कि स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो चारों साइड्स को एस 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 लिख दें, एस 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 एंड एस, है ना। तो इसको हम कैसे, अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, जिसको हम ऐसे कहते हैं 1s प्लस 1s प्लस 1s प्लस 1s इक्वल टू 4s। मीन्स 4 इंटू साइड आपका होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका आता है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा था कि ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होती है और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है। तो इस वाली साइड को हम L ले लेते हैं और इस वाली साइड को B ले लेते हैं। तो इक्वल है तो ये भी B हो गई और ये वाली भी L हो गई। तो इसको हम लिखेंगे 1L प्लस 1B प्लस 1L प्लस 1B, है ना, जो बन जाएगा 2L प्लस 2B, है ना। ये L और L साथ में ऐड हो जाएंगे, 2L प्लस 2B। सो 2 को हम ले लेंगे बाहर कॉमन एंड आपका L प्लस B अंदर, वही फॉर्मूला बन गया 2 इंटू L प्लस B, आपका फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो इस क्लास में हम पेरीमीटर के बारे में हम पढ़ चुके हैं।
पेरीमीटर। अब सर्कल होता है, सर्कल भी आपका 2 डायमेंशनल फिगर ही है, बट उसकी कोई लेंथ नहीं होती, ब्रेड्थ नहीं होती। सो उसके भी पेरीमीटर और एरिया पर होता है। एरिया, उसका एरिया हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और पेरीमीटर भी नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे। बट पेरीमीटर ऑफ सर्कल आपका सरकमफ्रेंस कहलाता है, नोट दिस, ठीक है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं अबाउट एरिया। अब एरिया क्या होता है? ये आपका एक फ्लोर है, ठीक है, ये आपका एक फ्लोर है। अब आप जैसे आप नया घर बना रहे हो और ये आपका फ्लोर है, आपको चाहिए कि यार इस फ्लोर पे टाइल्स लगवाएं तो बहुत अच्छा लगेगा ना हमारा फ्लोर। तो आप शॉपकीपर के पास गए, आप शॉपकीपर को कहते हो सर मेरे को ना टाइल्स दे दो। शॉपकीपर आपसे पता क्या पूछेगा? आपको कितने यूनिट स्क्वायर पे टाइल्स चाहिए? यूनिट स्क्वायर मतलब आपका जैसे यूनिट कोई भी होते हैं ना, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये आपकी यूनिट स्क्वायर्स होती है। मतलब जैसे किलोमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इनकी जगह पे मैंने यूनिट ले लिया, ठीक है। शॉपकीपर आपसे पूछेगा कि कितने यूनिट स्क्वायर पे आपको टाइल्स चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि कितने यूनिट स्क्वायर पे आपको टाइल्स चाहिए। तो वही आपको कितने यूनिट स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपको एरिया निकालना है। तो देखो स्क्वायर क्यों आया है एरिया में, ये भी बताऊंगी। ये देखो ये क्या है, जितना भी एरिया ये कवर हो रहा है ना, जितना भी एरिया ये फिगर कवर कर रहा है, इसको हम एरिया कहते हैं, ठीक है। जितना जैसे ये है, ये एक माउस पैड है, इस माउस पैड को मैं यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। सॉरी, इस माउस पैड को यहाँ रख देती हूँ मैं, है ना। अब आपको पता लगाना है कि ये माउस पैड इस बोर्ड पे कितना एरिया कवर कर रहा है ना। तो उसके लिए हम एरिया फाइंड आउट करते हैं यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक। थैंक यू।